साथियों हमारे साथ भारती जी, आप अगर कुछ और जोड़ना चाहते हो कि भगवती भारती जी अपनी बात रख चुके हैं और हमारे और भी साथी अपनी बात रख चुके हैं, आप कुछ जोड़ना जी चाहती जी हैं? जी। जी। आज के विषय पे आज मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई है, वो मैं बताना चाहती हूँ। जी। अ, संसार में जो किताबें, जिस धर्म की किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ी गई हैं, वो हैं वेद। सब लोगों ने हमारे देखो आपने जितने भी सुना होगा बड़े-बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने जब भी बोला तो उन्होंने एक ही बात बोली कि उनको प्रेरणा मिली है वेदों से। जी। चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा वेदों के बारे में बोला। लेकिन हमारे ही लोगों ने ना तो अपनी किताबों को पढ़ा और ना ही उन्होंने किसी और की किताबों को पढ़ा, ना ही आज से पहले जितना अभी पिछले 4-5 सालों में जितना लोगों ने कुरान और बाइबल को पढ़ा है, बाइबल को तो शायद अभी भी पढ़ा नहीं है, कुरान को तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अ, उन लोगों के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे जितना वो लोग हमारे बारे में जानते थे। उन लोगों ने ढूँढ-ढूँढ के उसमें से अगर कुछ भी या तो उन्होंने मैनिपुलेट करके उसमें डाला उन किताबों में और बाद में फिर उन्हीं को टारगेट करके उन्होंने सनातन पे हमले करे। और एक और भी एक इसी विषय पे एक कहानी आज ही मैंने सुनी थी। सुधांशु जी की जुबानी सुनी थी। अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो 1 मिनट की है तो बताना चाहूँगी। जी, जी, बिल्कुल। एक आदमी बहुत परेशान हालत में अपने घर से निकलता है, बहुत परेशान है, अंधेरे में चला जा रहा है। रास्ते में वो एक बोरी से टकराता है, तो वो वहीं पे मतलब बैठ जाता है, परेशान तो था ही वो, बोरी खोलता है और उसमें पत्थर थे। तो साथ में नदी बह रही थी, तो वो पत्थर निकालता जाता है और बुड़बुड़ाता जाता है और पत्थर नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर उसके हाथ में आता है, तो इतने में सुबह हो जाती है। वो देखता है कि वो पत्थर नहीं है, वो तो हीरा है। और वो हुँ। सभी के सभी हीरे नदी में गिरा चुका था तब तक, एक आखिरी हीरा उसके हाथ में बच गया। अभी यहाँ पे वो बात है कि हम सनातन बंधुओं के पास हीरे रूपी उनका साहित्य है, उनके वेद हैं, उपनिषद हैं, लेकिन हम उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। और बिल्कुल। ये भी एक विषय आता है कि हम वो कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सब लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए की डिग्री लेने की होड़ लगी हुई है। किसी भी माता-पिता अब ये वाली किताबें अपना साहित्य पढ़ने के लिए या अपने वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए वो अपने बच्चों को कह ही नहीं पाते। उनको एक रिज़ल्ट 90 प्लस, 95 प्लस आजकल तो 97-98 परसेंट पे कट ऑफ हो जाती है बड़ी-बड़ी कॉलेजेस की जहाँ पे वो अपने बच्चों को डालना चाहते हैं। तो जब वो उस रेस में लगे हुए हैं तो वो सनातन से कैसे जुड़ेंगे? वो हीरे आज लोग उन हीरों को तराशने की बजाय उनको मलिन करके दरिया में फेंक रहे हैं, उसकी महिमा को नहीं जान पा रहे हैं। मेरे ख्याल से सनातन की जो ये जड़ें हिल रही हैं या उनकी इस तरीके से ये गति हो रही है, उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि सनातन शिक्षा का अभाव है। उसको किस तरीके से हम सनातन में जोड़ेंगे, अपने बच्चों को सनातन से शिक्षित करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा एक विषय होना चाहिए, तभी सनातन की उन्नति होगी। अब मैं जोड़ रहा हूँ हमारे साथ आज के आखिरी साथी हैं हमारे जो अपनी बात रखेंगे कंवर जी। तो कंवर जी आपका स्वागत है और जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। बात रखिए अपनी, उसके बाद हम क्लोजिंग करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जी। जी सर, जय सनातन जय हिंद। जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। सर मेरा बोलना इतना था। आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है, बोलिए।
सर अपना धर्म सबसे प्राचीन है, क्योंकि अभी इतने यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं और सभी को ऐसे सुनते हुए थोड़ा कभी मन विचलित भी होता है। तो मेरा बोलना इतना था कि जैसे अभी हम भी जानते हैं, बचपन से जानते हैं, सब चीज जानते हैं कि सनातन धर्म बोले तो जो सबसे प्राचीन है। सर मेरा बोलना मेरा इतना अभी कभी कभी सोच ऐसा होती है कि आज अपन एक इंडिया मतलब हिंदुस्तान में है, अपने भारत में है, जो भी है, आज मुस्लिम धर्म जो है इतना, जिसमें इतनी बुरी बातें लिखी है, सब बातें, तो भी ये मार काट के भरोसे हो या कोई भी चीज के भरोसे इतने बढ़ गए। और क्रिश्चियनिटी भी जितनी बढ़ गई, ठीक है, ये वो बुद्धिज्म भी अपने इसमें बहुत है, अपन सर इतने कम है। ठीक है, कम है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं कमजोर ये बोल रहा हूँ। तो सर अपन प्राचीन होने के बावजूद भी अपन क्यों नहीं मतलब पूरे पूरी दुनिया में मतलब ऐसा हो पाए, ऐसा मेरा एक बिल्कुल, थोड़ा सा मन विचलित होता है मेरी कुछ बातों से, मतलब बिल्कुल, सुनता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। आप आपको मैं संक्षिप्त जवाब दूँगा क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आपने चूँकि आप पहली बार आए हैं और आपने बात रखी है, तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। देखिए, क्या है कि धर्म का बढ़ना क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रचार-प्रसार होता है। जब तक कोई आपके धर्म को समझेगा नहीं, तब तक उसको ग्रहण नहीं करेगा। सनातन में ये प्रथा कभी नहीं रही, क्योंकि सनातन की जो परंपरा रही, वो स्वयं से धर्म को जानने की रही है। मतलब धर्म का मतलब यहाँ पर ईश्वर से अगर ले लें, तो स्पिरिचुअलिटी को कहेंगे हम सनातन में। तो ध्यान और साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का जो मार्ग था, क्योंकि सनातन में धर्म तो कर्म को कहा गया और वो सभी ने फॉलो किए हैं। लेकिन अन्य पंथों की जिसकी आपने जिक्र किया है, वहां पर धर्म कहा गया है ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग। तो धर्म की उनकी परिभाषा अलग है और हमारी परिभाषा अलग है। तो उनकी परिभाषा से चूंकि आप अपने सनातन पे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पे ईश्वर की प्राप्ति के जो मार्ग बताए गए, उसमें उन्होंने कहा है कि इसे फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ, सबको बताओ कि ये है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। इसलिए उनका धर्म, उनका कर्तव्य बन गया था कि उसका प्रचार प्रसार वो करें। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अशोक ने किया। उन्होंने पूरा खजाना लगा दिया इसके प्रचार प्रसार में, और देखिए उसका फल कि ये फैला है। इस्लाम का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि आप लूटो खसोटो, जो पैसा मिलेगा उसको बांट लो, और उसके बाद जो जमीन मिलेगी वो आपकी, जो घर मिलेगा वो आपका, जो परिवार मिलेगा, आदमी को तो आप मार देंगे युद्ध में, जो औरतें और बच्चे मिलेंगे वो आपके। तो इस तरह से उन्हें गुलाम बनाइए, औरतों पे कब्जा कीजिए और इस तरह से आप बढ़िए आगे। और उन्होंने इसी पद्धति को अपनाया और पूरी दुनिया में मारकाट मचा के उन्होंने अपना धर्म फैलाया, अपनी विचारधारा फैलाई। ईसाइयों ने भी यही किया था इसके पहले, चूंकि इस्लाम से पहले ईसाइयत आ गया था 600 साल पहले, उन्होंने भी यही पद्धति अपनाई। तो जिन्होंने इसको एक तरह से साम्राज्यवाद को बढ़ाते हुए अपने विचारधारा को फैलाया है, वो आज संसार में बहुत ज्यादा है। केवल बुद्ध का उदाहरण ऐसा है, बौद्ध धर्म का, जो इस मार्ग से नहीं फैला है, जिस मार्ग से ईसाईयत और इस्लामियत मतलब ये इस्लाम फैला है, ये उस मार्ग से बौद्ध धर्म नहीं फैला है, लेकिन वो भी प्रचार प्रसार से ही फैला है। ठीक है। अब हमारे क्यों नहीं फैले? क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया ही नहीं गया। ना ही हमारे शासकों ने, जो रूल करते थे, राजा होते थे या सनातनी हिंदू राजा, ना उन्होंने कभी इसको प्रचार प्रसार में बहुत बढ़ाया, और ना ही हमारे धर्म गुरुओं ने, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ का मार्ग था साधना और ध्यान करके स्वयं ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग था, तो उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो एक तो ये कारण है कि हमारा धर्म फैला नहीं।